Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I'm back with the next session of algebra chapter that we are already currently doing. So guys, I hope all of you doing well and fine. So today guys, we are going to do the fifth session of algebra, है ना? तो गाइज आई होप सबको पहले चार सेशन समझ में आ गए हैं अच्छे से एंड आई ऑल्सो होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना? It is very important. Without question solving you'll not be able to have the confidence also, और उतना आएगा भी नहीं obviously. सिर्फ लेक्चर वॉच करने से you'll not be able to qualify for IOKM. उतना लेवल नहीं बिल्ड होगा. You'll have to put in your self study hours, right? उतना आपको करना पड़ेगा. Okay guys, so please make sure guys कि आप वो टाइम put in कर रहे हो, ठीक है? Otherwise it will be very difficult then, ठीक है? So just put in that time sincerely and काफी अच्छा होगा उससे. Okay, all right guys, आगे बढ़ते हैं. So far guys we have done till transformation of roots, है ना? Transformation of equations. That was the last topic that we did in the previous session. And today guys we are going to start with the common roots, है ना? What does common roots mean? Let's see. Okay, start करते हैं. Guys see, हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं, राइट? तो guys what type of questions are there regarding common roots? What does common root mean basically? First of all guys, let's say दो quadratic equations हैं, right? दोनों के कुछ roots होंगे. Let me just give you an idea. तो guys equation 1 you can say q1 एक polynomial है q1 of x and there's another polynomial or quadratic q2 of x. तो guys let's say इसके roots हैं अल्फा बीटा और इसके रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा, राइट? सो करंटली मैंने अल्फा बीटा और गामा डेल्टा लिखे हैं, तो गाइस दे डोंट हैव एनी कॉमन रूट. बट व्हाट इफ गाइस सेकंड इक्वेशन का रूट है अल्फा एंड डेल्टा, देन द टू इक्वेशंस, दीस टू क्वाड्रेटिक्स डू हैव वन कॉमन रूट, राइट? दोनों का एक रूट कॉमन है इस तरह से. सो दैट इज व्हाट वी मीन हियर अबाउट बाय कॉमन रूट्स, कि दो क्वाड्रेटिक का हो सकता है कोई एक रूट कॉमन हो, होने को दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, बट देन वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर बेसिकली प्रोपोर्शनल. देन अगर दोनों रूट सेम हो जाएंगे तो इक्वेशन तो सेम ही दिखनी चाहिए, है ना? विल सी अबाउट दैट. बट फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट डज कॉमन रूट मीन, कि दो क्वाड्रेटिक्स है उनका कोई एक रूट बेसिकली सेम है, राइट? दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो गाइस फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप उसमें मिल सकते हैं आपको, वो कैसे होंगे? अप्रोच वन, द अप्रोच वन वुड बी गाइस, लेट्स से आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जा रही है ना. सो लेट्स से यू आर एबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशंस, है ना? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल की बात करी. ओके, लेट्स से q1 ऑफ x को आप सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर एबल टू सॉल्व इट बेसिकली, है ना? लेट्स से इसके आपके रूट्स आ रहे हैं 2 और 5, है ना? बट q2 ऑफ x इज एन इक्वेशन इन पैरामीटर्स, है ना? कहने का मतलब रूट सीधा नहीं निकाल सकते ना, इफ द वेरिएबल्स आर लाइक उसके अंदर अगर पैरामीटर्स लिख रखे हैं, राइट? इट कुड बी एज गुड एज ax² प्लस bx प्लस c, है ना? पैरामीटर की फॉर्म में दे दिए, वेयर a b c आर पैरामीटर्स और व्हाटएवर, है ना? इस तरह से भी तो दी जा सकती है ना. एंड देन हमसे पूछा जा सकता है कि वो अननोन पैरामीटर बताओ, है ना? सो इस तरह से कैसे यूज करेंगे? तो गाइस सिंस देखो, जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके रूट्स निकाल पा रहे हैं, राइट? तो सिंस वी डोंट नो एक्चुअली कौन सा रूट कॉमन है, but let's say q2 of x also has one root common with q1 of x, then that common root could be 2 or 5. या तो 2 उसका रूट होगा या 5 उसका रूट होगा. then what you can do is you can substitute 2. अगर 2 उसका common root है, let's say, then put 2 in the q2 of x, then that means either q2 of 2 should be 0 or q2 of 5 is equal to 0. मतलब अगर हमने x की जगह 2 डाल दिया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसका रूट है क्योंकि. और अगर 2 उसका रूट कॉमन वाला नहीं है, अगर 5 कॉमन रूट है तो 5 पुट करने पे 0 मिलना चाहिए था, राइट? सो दैट इज हाउ वी कैन डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो डोंट वरी अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है गाइस, वेरी इजी एक्चुअली, ये इजी है. मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो बेटर क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके, लेट्स सी अ क्वेश्चन. सो हियर इट इज गाइस, देखो, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली. गाइस अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? एक पैरामीटर है विच इज k हियर, है ना? एक अननोन पैरामीटर है विच इज k. तो उसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी जा रही है ना? उसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है ना. तो हमें क्या करना है गाइस? क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड सच अ k
सो दैट द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हुई है हमें, है ना। तो हमें ऐसा k का वैल्यू ढूंढना है ताकि ये दोनों रूट्स, दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन हो जाए, है ना, दैट दीज टू क्वाड्रेटिक्स में हैव अ रूट इन कॉमन। तो क्या करेंगे गाइस, ऑफ कोर्स गाइस ये वाली इक्वेशन हमें दिख रहा है कि हम सॉल्व ही कर सकते हैं उसको, है ना। लेट अस फाइंड द रूट्स देन। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो निकाल ही पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस फोर गाइज, तो प्रोडक्ट इज माइनस फोर, दैट मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट द फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट फोर आता हो और उनका डिफरेंस थ्री आता हो, है ना, बिकॉज प्रोडक्ट इज नेगेटिव फोर, तो डिफरेंस थ्री आना चाहिए। तो गाइज वो होगा, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे गाइज, दिस विल कम आउट टू एक्स माइनस फोर, फोर और वन फैक्टर जाएंगे ना, सो एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, है ना, ये बन रखा है। सो व्हाट डज दिस मीन गाइज, इट मीन्स इट कैन हैव टू रूट्स, मतलब इसके दो रूट्स हैं, x इक्वल टू माइनस वन और x इक्वल टू फोर, है ना। तो गाइज वी डोंट नो विच रूट इज कॉमन, है ना, ये तो दिया नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंगली देयर कुड बी टू वैल्यूज ऑफ k। क्या हो सकता है, माइनस वन कॉमन रूट हो, तब क्या होगा, तब k कुछ आ जाएगा, लेट्स सी। तो गाइज नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर k आपका x माइनस वन अगर कॉमन रूट है, लेट्स से, लेट्स कंसिडर दैट इफ x इक्वल टू माइनस वन इज द कॉमन रूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों अगर फर्स्ट इक्वेशन का x माइनस वन उसका रूट है ना, फॉर दिस क्वाड्रेटिक इफ x इक्वल टू माइनस वन इज इट्स रूट, तो उसको पुट करने पे सेटिस्फाई होना चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन, टू टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस k टाइम्स माइनस वन, हमने पुट कर दिया x को माइनस वन, माइनस फाइव शुड गिव यू जीरो, राइट, ये होना चाहिए। तो गाइज इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल गिव यू टू माइनस के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू गाइज यहां से क्या आ जाएगी, माइनस थ्री। यू कैन सॉल्व इट, राइट, टू माइनस फाइव इज माइनस थ्री। सो गाइज व्हाट डज दिस इंप्लाई बेसिकली, तो गाइज इसका मतलब ये है कि अगर हमने k को माइनस थ्री रख दिया इसमें in the given quadratic, if we put k equal to minus 3, then x equal to minus 1 is going to be the common root of the two equations, है ना, ये मीनिंग हो गया। और अगर x, 4 को डालेंगे, सिमिलरली x equal to 4 को डालेंगे, तो सिमिलरली टू टाइम्स फोर का स्क्वायर प्लस k टाइम्स फोर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो गाइज यहाँ पे क्या मिल गया, 4k इज इक्वल टू 16 इंटू टू इज 32, राइट, 2 into 4 square will that will become 32 minus 5, that is 27। तो गाइस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 27, है ना। तो k की अदर वैल्यू क्या आ रही है गाइस, माइनस 27 बाई 4, है ना। सो दिस इज अदर वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है गाइस, गेट दैट अगर आपने k को देखो, एक तो आ गया हमारे पास कि k को माइनस थ्री डाला तो x इक्वल टू माइनस वन विल बी द कॉमन रूट। सिमिलरली इफ यू पुट k एज माइनस 27 बाई 4, अगर आपने k को माइनस 27 बाई 4 पुट कर दिया इंस्टेड, देन x इक्वल टू 4 इज गोइंग टू बी द कॉमन रूट, ठीक है ना। तो इस तरह से गाइज अगर एक क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर पा रहे हो, रूट निकाल पा रहे हो, यू पुट देम इन द गिवन इक्वेशन वन बाय वन एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर। ओके, गॉट द आइडिया गाइज, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया गाइज। लेट्स कंफर्म द आंसर। सो या द करेक्ट आंसर्स आर k could be minus 3 or minus 27 by 4, right? The same answer is there. Okay, so guys I hope this process is clear. Now what is the second type of approach, है ना। सेकेंड टाइप ऑफ अप्रोच इज सॉल्विंग द टू इक्वेशंस टू गेट द कॉमन रूट, ठीक है ना। सॉल्विंग द टू इक्वेशंस का क्या मतलब है गाइस, लेट्स से आई गिव यू एन आइडिया। सो गाइस अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस लाइक ओके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या फिर यहाँ पे ए ही रखते हैं, ऐसा लिखते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो, है ना, ये एक इक्वेशन है। एंड द अदर वन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ लेट अस से गाइस हमें दिया हुआ है कि इन दोनों में कॉमन रूट है, तो फाइंड द कंडीशन, है ना, और यू कैन से फाइंड द कॉमन रूट, है ना, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो गाइस क्या करेंगे, वी से हियर हाउ डू वी सॉल्व, बेसिकली वी से लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, ओके, लेट्स से अल्फा बी द कॉमन रूट। तो गाइस सिंस अल्फा इज द कॉमन रूट, तो अल्फा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, मीनिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज जीरो
एंड सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज ऑल्सो 0, है ना, ये दोनों चीजें होंगी. सो वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस गाइस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे हम, है ना. लेट अस से वी सब्ट्रैक्ट देम, तो माइनस 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 हो जाएगा, दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड. तो अल्फा के साथ क्या आएगा गाइस, बी माइनस पी प्लस सी माइनस क्यू इक्वल टू 0. सो यू कैन सी हियर गाइस अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना. वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू माइनस सी अपॉन बी माइनस पी. सो कॉमन रूट हम निकाल पा रहे हैं इस तरह से, राइट. वी आर एबल टू फाइंड द कॉमन रूट लाइक दिस. सो बेसिकली सॉल्विंग द टू इक्वेशंस का मतलब ये है कि आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो एंड देन फाइंड द कॉमन रूट, एंड देन फर्दर जो भी पूछा है यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो, है ना. सो नाउ लेट्स अस सी दिस अप्रोच, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड. ओके, तो लेट्स सी गाइस. सो गाइस जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट्स से द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, है ना. इसमें इस बार अब किसी एक इक्वेशन के रूट्स तो नहीं निकाल सकते. देन वी आल्सो हैव टू फाइंड द देयर अनकॉमन रूट्स, हमें तो अनकॉमन रूट्स ढूंढने हैं, है ना. तो हाउ डू वी डू दिस. तो गाइस लेट अस से अल्फा बी द कॉमन रूट. हम ऐसे मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड द अदर इक्वेशन हैज द रूट्स अल्फा गामा, ये मान लेते हैं, ठीक है. सो सिंस अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट अस सॉल्व फॉर अल्फा. अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, देखो, प्लस सी शुड बी 0. दिस इज बाय पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन, है ना. आपने फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा पुट कर दिया है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी आप अल्फा पुट कर दोगे, तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है. तो गाइस क्या करना है, इनको सॉल्व कर देते हैं, अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो द साइंस विल गेट रिवर्स्ड, है ना. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो गाइस इस अल्फा के साथ क्या आएगा, बी अल्फा माइनस सी अल्फा, सो विच इज बी माइनस सी टाइम्स अल्फा प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0. तो गाइस आप यहां से देख सकते हो अल्फा कितना आएगा, उसको उधर लेके जाएंगे, बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी, सो दैट इज 1. तो गाइस यहाँ पे इंटरेस्टिंगली दोनों का एक कॉमन रूट क्या आ गया है, 1 आ गया. 1 इज द कॉमन रूट, राइट. तो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट. नाउ गाइस सिंस 1 इज द कॉमन रूट, नाउ हाउ डू वी फाइंड द अनकॉमन रूट. हमें तो बीटा और गामा चाहिए. फॉर दैट गाइस नाउ यू कैन यूज सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रॉपर्टीज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो गाइस देखो अल्फा तो कॉमन आ गया 1, कॉमन रूट आ गया 1, सो 1 प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ रूट्स इज गोइंग टू बी माइनस बी, है ना. यहाँ पे हम देखेंगे अगर फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स इज 1 प्लस बीटा, इट इज गोइंग टू बी माइनस बी. तो गाइस यहाँ से बीटा कितना आ रहा है, देखो माइनस बी माइनस 1, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो. और यू कैन लुक एट द प्रोडक्ट एज वेल. प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, 1 इंटू बीटा, है ना, कुड बी वुड बी इक्वल टू सी, है ना. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने देखा था किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सी बाय 1, तो सी के इक्वल है. तो देखो यहाँ से तो बीटा सीधा कितना आ रहा है, सी आ रहा है. सो यू सी गाइस बीटा की भी दो पॉसिबल वे में वैल्यूज लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज सिंस सी इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस बी माइनस 1, है ना, वो क्योंकि ट्रू है, दोनों इक्वल ही है. सो दैट वे यू कैन फाइंड द कॉमन रूट लाइक दिस. एंड अदर रूट गामा कैसे ढूंढेंगे गाइस, सिमिलरली इन द सेकंड इक्वेशन आप 1 पुट कर दो, लाइक सम ऑफ रूट्स लिख दो. व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, 1 प्लस गामा इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस सी. तो आप देख सकते हो गाइस गामा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी माइनस 1. और अगर आप प्रोडक्ट से निकालने की कोशिश करोगे 1 इंटू गामा विल बी इक्वल टू प्लस बी, राइट. सो दिस विल गिव यू गामा एज बी. तो इस तरह से गाइस आप कॉमन रूट्स निकाल सकते हो, लाइक कंडीशन निकाल सकते हो इफ यू आर बीइंग गिवन द कॉमन रूट, या फिर पता है कि कॉमन रूट है, तो यू कैन सिंपली सॉल्व द टू इक्वेशंस एंड फाइंड द अनकॉमन रूट्स एंड देन द कॉमन रूट्स एज वेल. जो भी पूछा हुआ आप उसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हो, राइट. यू कैन सी इट हियर. Okay, I hope guys this concept is clear. Okay, Kramer's rule. So guys, what is the condition for common roots for two equations like this? General equations हमने लिखी हैं. One is a1x square plus b1x plus c1 and the other is a2x square plus b2x plus c2, है ना. Say if what will be the condition that they have common root, one common root. ठीक है, पहले उसके लिए निकालते हैं. तो guys अगर एक रूट कॉमन है, so why don't we let that common root be alpha. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा, सेकंड के मान लेते हैं अल्फा और गामा. तो गाइस सिंस देयर वन कॉमन रूट, जो अल्फा है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना. दैट अल्फा वैल्यू
वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो व्हाट वुड इट गिव अस? जो हमें ये लिखा हुआ है ये मिल जाएगा, दो इक्वेशंस ये मिल जाएंगे आपके पास, राइट। बट हाउ डू वी सॉल्व इट फर्दर? तो गाइस इसके ना दो मेथड है, लाइक दो मेथड इन द सेंस हाउ डू वी कैंसिल, हाउ डू वी गेट द कॉमन रूट। दैट इज गाइस, आप एक बार तो अल्फा को एलिमिनेट कर दो एलिमिनेशन मेथड से। वो कैसे होगा? लेट से आपको गाइस अल्फा कैंसिल करना है ना, तो इस इक्वेशन को क्या करोगे आप, b2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको b1 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। लेट्स सी कैसे आएगा, यहाँ पे साइड पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो गाइस द फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम a1 b2 अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस b1 b2 अल्फा इक्वल टू माइनस c1 b2, ये हो गया। एंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, a2 b1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस c2 b1, राइट। तो गाइस जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, b1 b2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना। सो अल्फा स्क्वायर के साथ में क्या आएगा, इफ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट विल गेट a1 b2 माइनस a2 b1। ऑन द राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। तो आप देख सकते हो गाइस कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे एंड विल गेट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, राइट। b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो गाइस प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड अल्फा इंस्टेड, है ना, तो आप अल्फा स्क्वायर को कैंसिलेशन कर सकते हो। अब वो कैसे कैंसिल होगा, अगर a1 अल्फा स्क्वायर और a2 अल्फा स्क्वायर है, यू कैन मल्टीप्लाई द फर्स्ट वन बाय a2 एंड द सेकंड वन बाय a1 रादर, है ना। तो आप उसके बाद क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर कैंसिल कर दोगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना। सो गाइस यू कैन देन फाइंड अनदर वे ऑफ राइटिंग अल्फा। अल्फा सही आ गया यहाँ पे, बट यू कैन ट्राई टू फाइंड अनदर वे ऑफ राइटिंग इट एज वेल। ठीक है, कैसे, व्हाट इफ यू डिवाइड दिस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा। सो एज यू कैन ऑब्जर्व दोनों का डिनोमिनेटर सेम है गाइस, तो डिवाइड करोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2, राइट। इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर, ये फॉर्म बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, राइट। तो गाइस ये तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एंड सिंस अल्फा कैन हैव टू डिफरेंट फॉर्म वेज ऑफ राइटिंग, जो हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, तो इसी को इसके इक्वल भी रख दिया पूरा पहले वाली वैल्यू के, है ना। फॉलोइंग विच वी गेट दिस कंडीशन विच इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। ओके, तो गाइस दिस इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ये फाइंड करी है, दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे गाइस, कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। व्हाट इफ यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस इक्वालिटी एंड विल गेट द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, है ना, कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस हाउ डू यू रिमेंबर दिस कंडीशन, आई विल टेल यू अ क्विक वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, कैसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसका ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्म तो आप आई होप समझ ही गए हो कि कैसे आएगा। तो गाइस हाउ टू रिमेंबर इट, डू वन थिंग, यू राइट डाउन ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस, ओरिजिनल इक्वेशंस के सारे कोफिशिएंट्स को ना ऐसे लिख दो, a1 b1 c1 एंड देन राइट द लास्ट वन अगेन, मतलब फर्स्ट वन अगेन, यहाँ पे जाके वापस रिपीट कर दो a1 एंड सिमिलरली a2 b2 c2 a2, इसको भी रिपीट कर दो। नाउ हाउ डू यू राइट दिस गाइस, कंडीशन कैसे आएगी, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, क्रॉस कर दो, a1 इंटू b2 माइनस टाइम्स a1 इंटू a2 इंटू b1, राइट। देखो ये फॉर्म बन गई, a1 b2 इंटू a2 b1। तो फर्स्ट टू टर्म्स का प्रोडक्ट आई राइट इट लॉन्ग साइड ऑल्सो। ठीक है, कैसे लिखेंगे गाइस, देखो a1 b2 माइनस a2 b1 मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट पेयर, इन दोनों को कर दो अभी, मीनिंग b1 c2 इंटू b2 c1। यहाँ पे क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, जो अब नेक्स्ट आएगा उसका होल स्क्वायर करना है, दिस इंटू दिस, है ना। तो लास्ट क्या आ गया, c1 a2 माइनस c2 a1, इसका गाइज लेकिन हमें होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमें होल स्क्वायर लिखना है।
सो दैट इज द क्रेमर्स रूल, यू कैन कंफर्म इट विद दिस, ठीक है ना। तो गाइज इस तरह से आपके पास कंडीशन आ सकती है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ए बी सी और लास्ट में फर्स्ट दोबारा लिखना है, तो फर्स्ट टू का प्रोडक्ट, फर्स्ट टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लास्ट मल्टीप्लीकेशन, है ना। आई होप दैट इज क्लियर, क्रॉस कैसे कर रहे हैं, है ना। ओके गाइज, ऑलराइट, तो ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड जिससे आप कॉमन रूट निकाल सकते हो या कंडीशन निकाल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइज, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ गाइज व्हाट इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन। अगर भाई दोनों रूट कॉमन है, that will mean the two equations must be proportional, right? Why? Let's say both roots common guys, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, a1 times x minus alpha x minus beta let's say, और सेकंड इक्वेशन को क्या लिखोगे आप, a2 times x minus alpha x minus beta. Since both roots are common, you will be able to write it like this ना, है ना, अल्फा और बीटा ही दोनों के रूट हैं, अगर तो ऐसे लिख सकते हैं दोनों क्वाड्रेटिक को। Then you can see here guys the ratio of the two equations is the same, दोनों का रेशियो फिक्स हो गया, कितना, a1:a2. So for both roots common, this will be the condition. Basically the point is कि दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, प्रोपोर्शनल आ जाएंगी उस केस में, अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे, मतलब इक्वेशंस ही सेम है, सेम इन द सेंस, हाँ कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई किया जा ही सकता है ना किसी भी इक्वेशन में, इट विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द रूट्स। तो इसलिए गाइस कंडीशन ये नहीं बोलते हम कि कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, वी रादर से दे आर प्रोपोर्शनल। सो a1/a2 will be equal to b1/b2 will be equal to c1/c2. Okay, that is the logic behind it, that is the equality. So that is why this remark is given, if both roots of the equation are same then they are identical, ठीक है ना। आप कॉमन वगैरह निकाल लोगे, रिड्यूस करके आइडेंटिकल आ जाएंगी बिल्कुल ही। ओके, ऑलराइट, तो गाइज इसका भी क्वेश्चन देखते हैं, अप्रोच देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो गाइज द क्वेश्चन इज, if ax square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus a equal to 0 have a root in common, दोनों में एक रूट कॉमन है अगर, then we need to find relation among a b and c. तो गाइस इस पे कंडीशन ही लगानी पड़ेगी, क्रेमर्स रूल, डायरेक्टली इजी हो जाएगा। सो क्या ये आप क्या प्रोसेस बताई थी गाइस, पहले के कोफिशिएंट्स लिख देते हैं, ए बी सी और फर्स्ट वाला दोबारा लिखना है ए, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स बी सी ए एंड बी दोबारा लिखना है ना। गाइस मेक श्योर कि कोफिशिएंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, आई मीन टू से कि एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टाइप्स, है ना, उसी ऑर्डर में लिखना है। तो गाइस लेट अस अप्लाई क्रेमर्स रूल, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, AC minus B square into similarly BA minus C square is equal to, इन दोनों का स्क्वायर करना है लास्ट वालों का, तो BC minus A square का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास गाइस कॉमन रूट की कंडीशन, ठीक है। यस, यू कैन सॉल्व इट अ बिट फर्दर, वो खोल देते हैं, देखो एक्सपैंड करते हैं गाइस, दिस विल गिव अस A square BC minus AC square minus AB cube एंड प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी खोलते हैं गाइस, ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए पावर 4, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी सी। ओके, तो गाइस अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीजें हमें दिख रही हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आई थिंक दैट इज गेटिंग कैंसल्ड, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ए पावर 4 नहीं हो रहा, टू ए स्क्वायर बी सी कंबाइन हो जाएगा ये वाला। तो गाइस टेकिंग एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, क्या मिलेगा हमें, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ए 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर। ओके सर गाइज यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी, ए सी इंटू सी स्क्वायर, सो ए सी क्यूब आएगा। ओके, आई एम सॉरी अबाउट इट, सो ए सी क्यूब, ठीक है, और क्या बचेगा गाइज, माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी, राइट, ये आ जाएगा। तो गाइज वन थिंग दैट यू कैन सी हियर, ए 0 तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन द फर्स्ट वन विल बिकम लीनियर, तो आप ए से डिवाइड कर दो, और यू कैन टेक ए कॉमन, विल बी लेफ्ट विद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, ये आ गया गाइस। सो गाइस ऑफ कोर्स a कैन नॉट बी 0, फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। एंड गाइस वी मस्ट रिमेंबर द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस थिंग, है ना, हमने बेसिक मैथ्स में किया था। सो द फैक्टराइजेशन इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो गाइज यहां से हम क्या बोल सकते हैं, या तो गाइज ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, है ना, कंडीशन क्या आएगी, इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, और आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो जाए। ठीक है, पर गाइज इसका हमें क्या पता है, हमने ये भी किया था बेसिक मैथ्स में, आई टोल्ड यू गाइज कि रिमेंबर करना, ये काफी काम की चीज है, बट दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ 3 होल स्क्वायर्स, राइट, और यू कैन से इट डायरेक्टली मींस a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना पड़ेगा। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो विच विल गिव अस दिस जनरली, फिर देन गिव अस कि कब गए स्क्वायर का सम 0 हो सकता है, व्हेन द स्क्वायर्स आर ऑल 0। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कुड बी द कंडीशन। ठीक है, ऑल्दो गाइस अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, फिर तो दोनों इक्वेशंस ही सेम हो जाएंगी, तो जो भी कंडीशन है वो तो फिर सेटिस्फाई हो ही रही है ना कि रूट कॉमन है। सो द फाइनल आंसर इज गाइस ईदर a प्लस बी प्लस सी 0, ओके, और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ओके, लेट अस चेक। सो या दैट इज द आंसर गाइस, देखो इधर a प्लस बी प्लस सी 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए, राइट। आई होप इट इज क्लियर गाइस। चलो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चन गाइस, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, कॉमन रूट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलराइट, आई होप गाइस यू आर रेडी। ठीक है, चलो, सो क्विज की फॉर्म में देख सकते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आई विल शो द आंसर, एक्सप्लेन द आंसर लेटर देन। ओके, हियर इट इज। ओके, तो बच्चों ये दो इक्वेशंस हैं, दे हैव बोथ रूट्स कॉमन, ये दिया हुआ है, दे हैव बोथ रूट्स कॉमन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ओके गाइस, तो गाइस आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को, पॉज करके वीडियो को। ओके, अगर नहीं किया तो गाइस करके पॉज करके प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, देन सी द वीडियो फर्दर। ओके, so let's discuss this question guys, since it is given कि guys इनके दोनों रूट्स कॉमन है, then we did कि coefficients of the two equations should be proportional, that means x square का कोफिशिएंट क्या आएगा गाइस, फर्स्ट उनका रेशियो क्या आएगा 2 और दूसरे में 1 है, must be equal to coefficient of x which is 1 in the first one, और सेकंड वाले में कितना है x का कोफिशिएंट, that is half। तो यहां तक तो सही चल रहा है गाइस, x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट बराबर चल रहा है। व्हाट अबाउट कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन हैज कांस्टेंट वैल्यू k, और सेकेंड इक्वेशन से कितनी वैल्यू है, वो -1 है। सो सॉल्विंग द फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि गाइज ये वैल्यू तो 2 ही आ रही है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सेम है। सो द कंडीशन विल बी k अपॉन -1 इज कमिंग टू बी 2, तो k की वैल्यू कितनी बन गई, k की वैल्यू हो गई -2। सो गाइज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज -2 होना चाहिए k फॉर द टू इक्वेशंस टू हैव बोथ रूट्स कॉमन। ओके गाइज, आई होप इट इज क्लियर। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आंसर इज डी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ ट्राई दिस आउट गाइज। सो गाइज आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को, तो लेट अस सी कैसे करेंगे गाइज, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रादर स्टार मार्क करके रखना इसको, अप्रोच को, काफी इंटरेस्टिंग है तो इजी, बट इट इज एन इजी वन। तो गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेटिक को तो रूट्स निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, सो व्हाई नॉट डू इट बाय फर्स्ट मेथड, है ना, जो फर्स्ट अप्रोच हमने देखा था, क्यों ना इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लें, है ना। बट देन यू विल रियलाइज गाइज, इस क्वाड्रेटिक का जो डी है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो 4 माइनस 12 इट्स कमिंग टू बी -8 विच इज नेगेटिव, तो इसके रूट्स तो है ही नहीं, है ना। देन हाउ कैन दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल सेट भी है। चलो एनीवेज डी नेगेटिव है, दैट मींस द इक्वेशन इज सपोज्ड टू हैव टू इमेजिनरी रूट्स, नॉट रियल बट इमेजिनरी रूट्स। तो गाइस अगर एक रूट कॉमन होता है ना, ऐसे में हमें पता है इमेजिनरी रूट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में, है ना, वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग दैट इमेजिनरी एज वेल एज इररेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर्स इफ द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल एट लीस्ट, है ना। तो रूट्स क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो गाइस अगर दो क्वाड्रेटिक हैं आपके पास,
उनका एक रूट कॉमन दिया हुआ है रादर, और एक का दोनों रूट्स ऐसे हैं, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो रूट्स कॉमन होंगे, बोथ रूट्स मस्ट बी कॉमन, एक अकेला हो ही नहीं सकता कॉमन, क्योंकि एबीसी बिलोंग्स टू रियल वैल्यू है, इमेजिनरी नहीं है फर्दर। Okay, that means actually both roots are common. This will imply that both roots are common. है ना। और गाइज अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा, कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होगा। ओके, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पे ए होना चाहिए, आई एम सॉरी अबाउट इट, यहाँ पे ए होना चाहिए, राइट। सो जस्ट लेट मी करेक्ट इट ऑल्सो। ओके गाइज, okay, just a second guys, ज्यादा आगे पीछे चले गए। okay, so as I told you both roots are common, that means guys जो रेशो होगा a upon 1, coefficients of ratio of the coefficients, respective coefficients, so a upon 1 will be equal to b upon 2 equal to c upon 3। तो abc का रेशो क्या हो जाएगा, same as the coefficients 1 ratio 2 ratio 3, तो ऑप्शन a would be the correct answer। okay, all right guys, I hope ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सबको। तो दिस अप्रोच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर क्वाड्रेटिक के आपको पता है d नेगेटिव है ना, इसका मतलब जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे, एंड वी नो दैट द इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो रादर देन हैविंग वन रूट कॉमन इट विल हैव बोथ रूट्स कॉमन, तो उससे आपका काम खत्म हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके, सो यू कैन कंफर्म द आंसर एज वेल, एंड आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी डिड इन दिस सेशन। ठीक है, सो गाइज देयर आर 2 more sessions, we'll be completing this in 2 more sessions। ठीक है, so linear equations of single variable, and then we'll see system of simultaneous linear equations, है ना, and then a few 2 or 3 word problems, because you can find many word problems in like RD Sharma or something, और सेटअप से कर सकते हो, है ना। विल डू सम बेसिक, और बाकी हमारे असाइनमेंट में तो होंगे ही। ठीक है, ऑल राइट, दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो काइंडली अटेम्प्ट द असाइनमेंट दैट यू हैव गॉट, राइट। इस टॉपिक के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्वेश्चन जरूर कर लेना। ओके, so I hope you will be able to solve many of them, right? Okay guys, that's it from my end, we'll see you in the next video, and till then keep practicing, and all the best guys, take care, bye bye।